जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जो हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है, काफ़ी महत्वपूर्ण योग कारक प्लेनेट माना जाता है। और देखिए, क्योंकि यह ग्रह जो होता है विशेषता है इसे नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन वहीं अगर यह ग्रह हमारे जीवन में पूर्ण पलापल के साथ वर्चस्व लेकर आ जाए तो इसका डंका बजने में भी देर नहीं लगती। चुटकियों में काम होते हैं जो संघर्ष का समय आपने देखा है। क्योंकि देखिए, ये प्रकृति का विधान है कि समय का परिवर्तन होता है। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु, देखिए वस्तु का भी समय बदलता है तो फिर हम तो मानव समाज में रहने वाले लोग हैं। देखिए, समय परिवर्तित हो रहा है और इस परिवर्तन का सीधा सीधा प्रभाव आभागत आपको दिखाई भी देने लगा है। हालांकि देखिए, जिस ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने का कार्य करता है। मोस्टली इसे जो है मस्तिष्क से जोड़कर देखा जाता है, और मस्तिष्क जिस तरीके से शरीर का कर्ता धर्ता होता है उसी तरीके से ये ग्रह भी अगर कहें कि हमारे जीवन का कर्ता धर्ता है तो गलत नहीं होगा। क्योंकि मस्तिष्क के आदेश के बिना हम अपने शरीर से कुछ भी नहीं करवा सकते। चाहे जितना भी हो, आप अपनी उंगली तक नहीं उठा सकते। आपके विचार जो आते हैं वो मस्तिष्क में ही आते हैं, फिर बुद्धि उन पर तर्क वितर्क करती है, जिसके आधार पर आपके कार्य आगे बढ़ते हैं, रिश्ते आगे बढ़ते हैं और जीवन में खुशियों की वृद्धि होती है। वहीं अगर चर्चा की जाए ऐसे ग्रह के लिए शुभता भरी, तो शुभता तो बढ़ी रहेगी, लेकिन क्या है इस समय सबसे पहले, क्योंकि मुख्य ग्रह कौन होता है अब, क्योंकि देखिए आजीविका जो होती है धुरी होती है जीवन की, और उस धुरी का स्थायित्व या उस धुरी में बहुत ज़्यादा बल देने का कार्य कौन सा ग्रह करता है, वो हैं सूर्यदेव महाराज। अब सूर्यदेव महाराज क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद दुर्योग से निकले हैं, इन्होंने कुछ ग्रहों के साथ ऐसा योग बनाया है जिसकी वजह से शुभता बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि देखिए, एक तो मंगल का साथ मिल रहा है, दूसरे गुरु की पंचम दृष्टि प्राप्त हो रही है, और ये पंचम दृष्टि जो गुरु की प्राप्त हो रही है ये जीवन में काफ़ी ज़्यादा उन्नति के द्वार को खोलने वाली साबित होने जा रही है। वहीं देखिए, इस समय राहु के साथ बना हुआ केंद्र योग जो कि राहु से सफलता को जोड़ रहा है, क्योंकि यह केंद्र योग ऐसा योग होता है दो शत्रु ग्रहों को भी वित्रवत कार्य करने के लिए बाध्य कर देता है, सकारात्मकता का आदान प्रदान करने के लिए बाध्य कर देता है। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी होंगी। कैरियर संबंधी आपके जो भी इस समय पर बदलाव होंगे और मेजर बदलाव होंगे, ऐसा नहीं है कि ये जो चेंजेस होंगे ये छोटे मोटे होंगे, बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस दौरान होते हुए देखे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राहु इस समय युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि इनके पास पूर्ण बल है आपको प्रभावित करने का, आपके मस्तिष्क को प्रभावित करने का। देखिए, आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे आपका स्वास्थ्य हो या आपका परिवार हो या आपका जो कुटुंब है या आपके मित्र मंडली है, प्रोफेशनली जो रिश्ते हैं, ये सभी रिश्ते आपसे चलते हैं। और आप किससे चलते हैं? मस्तिष्क से। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राहु निकल कर आते हैं, और यही राहु जीवन में अचानक का कारकत्व रखते हैं और बहुत ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। इस समय पर राहु के प्रभावों को जानने के लिए, देखिए शायद इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है कि राहु जो है पूरी कुंडली पर अपना वर्चस्व बनाकर रखते हैं, क्योंकि मोस्टली अगर शरीर में कहें तो किसी ग्रह के पास दांत हैं, किसी ग्रह के पास नसें हैं, किसी ग्रह के पास फोरहेड है, किसी के ग्रह के पास आपका छाती का शीशा है, किसी ग्रह के पास लीवर किडनी वगैरह है, किसी ग्रह के पास हड्डियां हैं, लेकिन इन सबको संचालित करने का कार्य जो होता है मस्तिष्क, वो मस्तिष्क है राहु के पास। तो इससे हम जान सकते हैं कि राहु देखिए कितने मेजर प्लेनेट हैं, कितना इफेक्टिव हमको करते हैं। तो आइए जान लेते हैं अब राहु की स्थिति में क्या परिवर्तन होने जा रहा है, और ये परिवर्तन जो सकारात्मकता से भरा हुआ है आपके जीवन के किन किन हिस्सों से आपके लिए महत्वपूर्ण बदलाव निकाल कर लेकर आने वाला है।
तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी कुंडली में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि मोस्टली देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास स्वयं का घर ना हो तो उस व्यक्ति को क्या आस रहती है कि बस किसी तरीके से मैं अपने घर में पहुंच जाऊं। तो बेशक नक्षत्रगत ही सही, राहु अपने घर में भी प्रवेश करने जा रहे हैं। अब जब अपने घर में प्रवेश करने जा रहे हैं तो इनके अपार प्रसन्नता हृदय में भरी हुई है। अब जिसके मन में अपार प्रसन्नता भरी हुई होती है तो अगर हम उसके सामने 1-2 त्रुटियाँ कर भी दें, उनको भी वो अनदेखा कर देता है। मसलन इस समय पर अगर छोटी-मोटी त्रुटियाँ हमसे हो भी रही हैं, तो इस समय पर राहु देव हमें देने का ही कार्य करेंगे। पहली बार लगभग काफ़ी लंबे समय बाद पहली बार ऐसी स्थिति आ रही है कि राहु कर्म भाव में बैठकर सिर्फ देने का ही कार्य करने जा रहे हैं। तो इस समय पर बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि एक तो ये संचालक हैं और दूसरे यह इस समय आजीविका के भाव में है। आजीविका से संबंधित बड़े-बड़े बदलाव आपको देखने में आने वाले हैं। वहीं आपके जीवन की एक ऐसी स्थिति का निर्माण होने जा रहा है, जो स्थिति आपकी फ्यूचर संबंधी चिंताओं को समाप्त कर देगी, क्योंकि सूर्य का साथ मिल रहा है। तो इस समय जो करियर आपके स्टेबल होंगे या सोर्स ऑफ इनकम जो है आपका, वो बनेगा। उसमें राहु का और सूर्य का जब योगदान होगा तो उसमें स्थायित्व होगा, यानी दीर्घकालिक लाभ आपका बना रहेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है। कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, ऐसे किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं जिसमें मैनिपुलेटिंग पावर का प्रयोग करना पड़ता है, एकदम से चीज़ों को चेंजेस करना पड़ता है, बहुत अच्छा आपके लिए है। विदेश से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, मोस इस समय पर आप ट्रांसफ़र वगैरह के लिए सोच रहे हैं, बहुत अच्छा समय। जॉब चेंज करने के बारे में, मतलब अगर आप इस समय पर कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो किसी भी तरीके से आपके योग्य नहीं है। मसलन देखिए, राहु का जो तरीका है वो किसी भी तरीके से चीज़ों को बाउंडेशन में नहीं लेकर आता कि आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए तभी आप उस चीज़ के काबिल हैं। बस राहु की प्रसन्नता होनी चाहिए, जो कि आपको प्राप्त हो रही है। वहीं यहाँ से बैठकर राहु की पंचम दृष्टि जो धन को देख रही है, ये उस योग को एक्टिव करने जा रही है, जो योग धन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, कर्म धन का संबंध। देखिए, हालाँकि ये दृष्टि तो बनी हुई थी लेकिन पावर जो है राहु की, वो नहीं उतनी अच्छी थी। इस समय आपकी बुद्धि जो है वो इस समय वाणी के साथ भी जुड़ी हुई होगी। जब बुद्धि वाणी के साथ जुड़ी हुई है तो फिर समझ लीजिए कि आपकी वाणी के द्वारा मोस्टली कार्य सिद्ध होते हुए देखे जाएँगे। तो आपकी वाणी काफ़ी अच्छी रहेगी इस समय पर और काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको जो चीज़ें देखने में आएँगी, वो भी अच्छी होती हुई दिखाई जाएँगी। कुटुंबी रिलेटिव आपके इस समय पर आपसे काफ़ी अच्छा व्यवहार करते हुए देखे जाएँगे। हालाँकि इस समय थोड़ा-सा आपको अलर्ट भी रहना है, क्योंकि कुछ ऐसे कुटुंबी होंगे जो सिर्फ़ स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ते हुए देखे जाएँगे और ये स्वार्थ उनका जो होगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नकारात्मकता को भी उत्पन्न कर सकता है। अ, नेगेटिव सिचुएशन जिसे कह सकते हैं। तो इसलिए देखिए, विश्वास करें लेकिन अंधविश्वास ना करें। सप्तम दृष्टि जो सीधे आपके घर पर जाने वाली है, इस दृष्टि का विशेष प्रभाव ये रहने वाला है कि देखिए, मसलन बहुत लंबे समय से आप काफ़ी चीज़ों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई दुर्योग, कभी कोई दुर्योग, कभी कोई परिस्थिति, कभी कोई परिस्थिति, आप उन कार्यों को पूर्ण ही नहीं कर पा रहे। जैसे आप घर के लिए कुछ अच्छा खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे गाड़ी, वाहन वगैरह, या घर को रेनोवेट कराने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं। घर में कुछ आपको कमरे बढ़वाने हैं, नहीं करवा पा रहे हैं।
अब आपके लिए लाभ की स्थिति जो राहु बनाने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कर्म में बैठकर घर को देख रहे हैं, जिसकी वजह से इस समय कर्म में आपके इतनी ज़्यादा वृद्धि होने वाली है कि उन जो चीज़ों की प्लानिंग आप करे बैठे हैं, उन चीज़ों की फुलफिलनेस होती हुई देखी जाएगी। थोड़ा-सा परिवार में इस समय आपका जो बर्ताव होगा थोड़ा-सा रहस्यमय हो सकता है कि आप लोगों से चीज़ें छिपाएँ या आप अपनी बातें किसी को ना बताएँ, जो कि अच्छा भी है। अगर राहु के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा है, राहु स्वयं एक रहस्य है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी होती हुई देखी जाएँगी। मोस्टली देखिए राहु जो होते हैं वो चीज़ों में विस्तार के कारक होते हैं, बहुत बड़ा विस्तार। और ये बहुत बड़ा विस्तार इस समय पर आपके कर्म और घर दोनों पर देखा जाएगा। नवम दृष्टि देखिए इस समय मोस्टली जब राहु की नवम दृष्टि आपके इस भाव पर होती है, तो क्या होता है कि मतलब शत्रु नाश होता है, शत्रुहंता होते हैं आप। लेकिन जब अब इस समय पर जो ये दृष्टि जाने वाली है, तो इस समय शत्रुता का नाश होने वाला है। शत्रुता का नाश कैसे? कि मसलन आप किसी के साथ आपकी शत्रुता है और आपका किसी भी तरीके से उससे काम सिद्ध होना है, तो ये शत्रुता अब मित्रता में बदलती हुई देखी जाएगी। हालाँकि आपके रिश्ते भी बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे, लेकिन फिर भी एक अलर्ट आपको रहना है, क्योंकि ऐसे ही लोग आस्तीन के साँप बनकर आघात करने से भी पीछे नहीं रहते। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, विश्वास करें लेकिन अंधविश्वास नहीं करें, स्वयं को आहत होने से बचाएँ। ऋण संबंधी कोई आपकी परेशानियाँ चल रही थी, उनको भी निवारित करने का ये सबसे बेस्ट समय है। कंपटीशन तो देखिए कंपटीशन के लिए तो राहु के बारे में हम कह ही सकते हैं कि कंपटीशन में, क्योंकि इतने ज़्यादा तीव्र बुद्धि के कारक ग्रह हैं कि आपको अग्रणी रखने में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये समय आपके लिए काफ़ी उपयुक्त रहने वाला है, चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि भी करने वाला है। आपके लिए एकदम